हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में वेलकम है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको जर्नल एंट्री के कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके बताए, ठीक है। और जो हमारे लास्ट वीडियो का जो एंड टॉपिक था वो था परचेज बुक। तो आज के वीडियो में हम परचेज से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसे करेंगे और देखेंगे, ठीक है। और परचेज के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं मैंने लास्ट वीडियो के एंड में बताया है, तो आप जाके वहां पे एक बार ढंग से फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑफ परचेज, ठीक है, या हम कह लें परचेज जर्नल एंट्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परचेज जर्नल एंट्रीज में हमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि परचेज के दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ परचेज देखते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं इसको, टाइप्स ऑफ परचेजेस। तो हमने आपको बताया था कि परचेज दो टाइप के होते हैं, पहला कैश परचेज, दूसरा क्रेडिट परचेज। तो वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे। पहला है हमारा कैश परचेज, सेकंड है हमारा क्रेडिट परचेज। इसको इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कैश परचेज जहां पे कि हम पैसा पे करके सामान लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं, कह सकते हैं। क्रेडिट परचेज हमारा वो परचेज है जहां पे हम सामान तो लेते हैं लेकिन पेमेंट किसी फ्यूचर डेट में करते हैं, यानी कि वो पेमेंट हम तुरंत नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश परचेज की बात करेंगे। कैश परचेज, यहां से हमने कैश परचेज को पिक किया और अब हम कैश परचेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे मैं जरा हटा देता हूं, आप वीडियो रिवाइंड करके चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। कैश परचेज, अब कैश परचेज को जरा हम समझते हैं। वैसे ये बहुत कॉमन सी बात है, जनरल लाइफ में आप सभी देखते होंगे कि सामान कैसे खरीदते हैं हम। सपोज ए ने बी की शॉप से, सपोज ये बी का शॉप है, शॉप। आई एम वेरी पुअर इन आर्ट्स, एज यू कैन सी दिस इज शॉप, आपको मानना पड़ेगा। तो ए ने बी की शॉप से परचेज किया। सपोज परचेज किया एक बुक, ठीक है, ये एक इसने बुक परचेज किया। अब बुक कितने की थी? सपोज बुक थी ₹500 की। तो ए बी को 500 रुपीज दे देता है और उससे बुक ले लेता है, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि यहां पे हम कौन से अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो आप जरा रिकॉल करिए कि जो हमारा रियल अकाउंट था वो क्या कहता था? वो कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक ये भी बात है कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों लोग अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ए अपने यहां रिकॉर्ड करेगा, बी अपने यहां रिकॉर्ड करेगा। तो ए यहां पे परचेज कर रहा है, तो सबसे पहले हम ए के बारे में देखेंगे, बी को बाद में देखेंगे। तो ए है परचेजर, ठीक है। अब ये परचेज कर रहा है, इसके पास बुक आ जाएगी और बुक के बदले ये पैसा इसके पास से चला जाएगा। तो मान लो आने वाली चीज हो गई बुक, तो बुक को कर देंगे डेबिट, और जाने वाली चीज हो गई
पैसा यानी कि कैश, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बट यहां पे एक छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है। बिजनेस में हम जब कोई अकाउंटेंसी बनाते हैं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या कोई जर्नल एंट्री करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि एक बिजनेस में हम छोटी छोटी मिसलेनियस जो है चीजें खरीदते या बेचते रहते हैं। तो हम जब कोई चीज बहुत स्पेसिफिक ना हो, जैसे कोई स्पेसिफिक बड़ी मशीन हो गई या कोई व्हीकल हो गया जैसे कार हो गया या कोई बड़ी इंडस्ट्री या प्लांट हो गया, तो इस तरीके की कोई अगर चीज नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको हम इन जनरल या आसान तरीके से परचेज ही मानते हैं या परचेज ही लिखते हैं। जैसे क्या है उसका मतलब हम आपको दिखाते हैं। आपको कॉलम याद होगा, अब आप कॉलम, अगर आपको कॉलम नहीं याद है तो आप पिछले वीडियो में जाके जर्नल एंट्री का कॉलम देखिए कि कॉलम कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्लास के टाइम इट इज वेरी हार्ड टू ड्रॉ एवरी टाइम द जर्नल एंट्री फॉर्मेट। तो आप वहां से फॉर्मेटिंग देख लीजिए। 5 कॉलम्स होते हैं, नेमली डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ यानी कि लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। और हम यहां पे जनरल आपको जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं। चलिए, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे ए के लिए। तो ए की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा वो देखिए। पहले हम यहां पे आपको रफली करके दिखा दे रहे हैं। ए के साथ क्या हो रहा है कि ए के पास बुक आ रही है। तो मैंने बताया कि बुक 500 की चीज है, तो बिजनेस के लिए 500 रुपीज का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन हाँ मायने इसके भी हैं। तो ये बुक के नाम से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक तो बहुत अलग अलग बुक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा है कि ए कौन से सब्जेक्ट का बुक खरीद रहा है या किस टॉपिक का बुक खरीद रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। हमें जनरल बताया जाता है कि ये बुक खरीद रहा है, तो हमें सिर्फ बुक को परचेज के नाम से ही दिखाना है। तो ए अपने यहां जर्नल एंट्री करेगा और लिखेगा परचेज, कुछ लोग परचेजेस भी लिखते हैं, अकाउंट डेबिटेड। अगेन ये रूल है कि जर्नल एंट्री में पहले डेबिट ही किया जाता है। इट इज अ रूल, थंब रूल भी कह सकते हैं इसको। ये रूल है कि हम पहले डेबिट ही करेंगे, ठीक है बच्चों। परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से हमने परचेज कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया। अब परचेज के अगेंस्ट हमारे पास से कुछ जा रहा है, वो क्या है, कैश, ठीक है। तो जाने वाली चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री हमारी बन गई, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज आया और कैश गया, ठीक है। और अमाउंट जब लिखेंगे तो 500 यहां पे और 500 क्रेडिट का इसके नीचे नहीं बल्कि यहां पे, क्योंकि जब कॉलम बनता है तो 500 का जो हमारा कैश का कॉलम रहेगा वो अलग रहेगा डेबिट का और क्रेडिट का, ठीक है। और इसके नीचे हम लिखते हैं नरेशन। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बीइंग बुक परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे रियल अकाउंट का रूल है उसको हमने अप्लाई किया और जर्नल एंट्री बना दिया। देयर वॉज नथिंग स्पेशल, ठीक है। चलिए, अब हम कैश परचेज को तो देख लेते हैं, अब हम दूसरा परचेज अपना देखेंगे, क्रेडिट परचेज, ठीक है। चलिए हम क्रेडिट परचेज की तरफ चलेंगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से कैश को हटा के क्रेडिट लिख देता हूं, और यही केस, इसी केस में मैं एक चीज करता हूं कि यहां पे ए ने बी से बुक तो खरीदी लेकिन उसने कैश नहीं दिया। वो प्रॉमिस करता है कि वो कैश बाद में देगा, अभी वो नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे केस में
क्या चीजें डिफरेंट हो जाएंगी उसको हम देखेंगे। डिफरेंट क्या हो जाएगा आप देखिए। पहले तो कैश वाले केस में, कैश परचेज के केस में हम, या ए कह लीजिए, ए पैसा देता था। यहां पे वो पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो फ्यूचर डेट में पैसा देगा। अच्छा, अब ये तो रही डिफरेंस की बात कि क्या डिफरेंट है दोनों में। हमें यह भी देखना है कि सिमिलैरिटी क्या है। एक सिमिलैरिटी है, वो क्या है कि हम या ए पैसा दे के सामान खरीदें या पैसा बिना दिए सामान खरीदें, दोनों ही केस में सामान तो हमारे पास आ ही रहा है। तो जो डेबिट व्हाट कम्स इन की चीज है कि बुक खरीद रहे हैं, तो बुक तो हमारे पास आ ही रहा है दोनों केस में। तो एक चीज जो यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट हमने किया है 500 रुपीज से, वो तो होगा ही, क्योंकि पैसा दें या ना दें दोनों केस में बुक हमारे पास आ रही है। तो इसको हमने क्या करना है, डेबिट। अब पहले केस में तो पैसा दे देते थे, दूसरे केस में पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी कि क्रेडिट परचेज के केस में पैसा नहीं दे रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि पैसा देना नहीं है, पैसा जरूर देना है। तो पैसा अगर देना है तो हमें उस पर्सन के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए कि जिससे हमने सामान खरीदा है, कि हम अगले फ्यूचर डेट में कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देखें तो हमें पता चले कि हमने क्रेडिट परचेज किस शॉप से या किस सेलर से किया था। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम कैश को हटा देते हैं, कैश को हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास से कैश तो जा नहीं रहा है, कैश तो जा नहीं रहा है। तो हम कैश फ्यूचर डेट में देंगे किसको, अभी कैश नहीं जा रहा है बिल्कुल, लेकिन बाद में तो जाएगा। तो किसको जाएगा, हम उसका नाम लिख देंगे, यानी कि सेलर का नाम लिख देंगे। अब बताइए आप कि ए ने क्रेडिट परचेज किससे किया था, ए ने क्रेडिट परचेज बी से किया था। तो यहां पे सीधे सीधे लिख दिया जाएगा टू बी, ठीक है। और नरेशन में यहां पे जैसे लिखा है बीइंग बुक परचेज फॉर कैश ना, तो हम इसको कैश को हटा के लिख देंगे फ्रॉम बी। हम चाहे तो ऑन क्रेडिट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब कुछ बच्चों को मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर हम यहां पे कैश नहीं दे रहे हैं या ए कैश नहीं दे रहा है, तो हमने यहां पे कैश क्यों लिखा है। बच्चों, कैश सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि ये कैश पेमेंट होने से मतलब नहीं है, ये है वैल्यू, उस परचेज की वैल्यू है। जो परचेज ए ने बी से किया है, उस परचेज की ये वैल्यू है कि अगर ए फ्यूचर डेट में बी को पैसा देगा तो कितना पैसा देगा। या इसको हम ऐसे समझ लें कि बाद में अगर ए बी को पेमेंट करेगा तो किस चीज के लिए करेगा और उस चीज की वैल्यू या प्राइस क्या था। ठीक है बच्चों, अब चलिए, मैंने आपको बताया कि परचेज अकाउंट को जो डेबिट किया है वो रियल अकाउंट के रूल से, जो डेबिट व्हाट कम्स इन कहता है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट कहता है। लेकिन हमने बी को कैसे क्रेडिट कर दिया, तो आप जरा सा थोड़ा रिकॉल करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बी क्या है, एक पर्सन है। तो पर्सन के ऊपर कौन सा रूल लगता है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो कुछ रिसीव करने वाला होता है उसको डेबिट किया जाता है और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट किया जा सकता है या किया जाता है। अब
आप इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे तो आपको एक छोटी सी बात पता चलेगी। जैसे आप, या समझ लीजिए मैं ए का एग्जांपल ले रहा हूं। ए जब बी के पास गया क्रेडिट परचेज करने के लिए, तो वहां पे वो क्या करता है, वो सिर्फ इतना करता है कि वो कहता है कि हमें बुक दे दीजिए जिसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो बी क्या करता है कि ए को बुक दे देता है, सिर्फ इतना ही काम कर रहा है वो, कि वो बी ए को बुक दे देता है। तो जब ए ने पैसा नहीं दिया तो हम ऐसा ही मानेंगे ना कि बी ने ए को बुक दे दिया है, तो वो हो गया गिवर। तो क्रेडिट द गिवर के रूल से हमने बी को यहां पे क्रेडिट कर दिया। कुछ लोग नाम के आगे एपस्ट्रॉफी एस लगा के अकाउंट भी लिखते हैं, तो टू बीज अकाउंट भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है। ठीक है बच्चों, तो ये रही हमारी परचेज की बात, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब आप अपने बुक्स में जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश परचेज है, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि अपने जो टाइप्स हैं उसको हम फटाफट लिखते हैं और हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये कुछ 5 तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इसको ढंग से एक बार पढ़ेंगे। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में या आपके बुक में पूछे जाते हैं। आपको इसी में से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कैश परचेज है और कौन सा क्रेडिट परचेज है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जब एकदम आराम से सिंपल लैंग्वेज में लिख के मिलेगा कैश परचेज ₹5000। अब कैश परचेज लिखा हुआ है। अब मेन बात यह है कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कोई नेम लिखा रहेगा या कोई कंपनी का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये जो कैश परचेज होगा वो उस कंपनी का ही कैश परचेज होगा। तो कैश परचेज तो कैश परचेज ही है। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, हम इन 5 की जर्नल एंट्री 1 बाय 1 करके यहां पे करते जाएंगे। तो जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश परचेज ₹5000। अब यहां पे हम क्या खरीद रहे हैं ये हमें नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे कैश परचेज है। हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक डेट पे या किसी डेट पे कंपनी ने या किसी पर्सन ने ढेर सारी चीजें खरीदी हो जिसका टोटल वैल्यू 5000 था। तो इट इज वेरी हार्ड टू रिमेम्बर ऑल दोज थिंग्स कि वो क्या क्या चीजें थी, तो वो सब समराइज करके एक साथ लिख देते हैं। तो कैश परचेज की एंट्री आपको पता है, हमारे पास परचेज होगा तो सामान आएगा, तो आने वाली चीज डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से परचेज अकाउंट डेबिटेड, फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। और यहां पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। और यहां पे लिखेंगे 5000 और यहां पे भी लिखेंगे 5000। बच्चों, मैंने यहां पे गुड्स का नाम लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुड्स का नाम नहीं पता होता है। गुड्स का नाम हम सामान के लिए गुड्स कहते हैं। जो जैसे हम थिंग्स का मतलब भी सामान जानते हैं, ठीक है, कि ये कोई कमोडिटी का मतलब भी सामान होता है। लेकिन जब कोई या मल्टीपल कमोडिटीज कह लें कॉमर्शियल टर्म्स में आते हैं,
तो उसको हम गुड्स कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स में होते हैं, तो उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, आपने बड़े व्हीकल्स या ट्रक्स वगैरह पे देखा होगा, उस पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर, यानी कि ये ट्रक गुड्स कैरियर है, यानी कि गुड्स को ढोता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको कैश परचेज ऑफ गुड्स या गुड्स कैश परचेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑफ गुड्स हम लगा दे रहे हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, कैश परचेज की जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में एक सिमिलैरिटी रहती है और एक डिफरेंस रहता है। सिमिलैरिटी ये रहती है कि दोनों ही केस में हमारे पास सामान आता है, तो परचेज तो अपनी जगह हो रहा है। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं मानेंगे कि हमने किसी से सामान लिया है, ऐसा मानेंगे कि हमने खरीदा है लेकिन पैसा हम बाद में देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बाद में अगर हम देंगे तो जिसको हमें देना है हम उसका नाम लिख देते हैं। अब लेकिन यहां पे केस क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज लिखा हुआ है, यहां पे सेलर का नाम नहीं बताया गया है। तो ऐसे केस जब आपके सामने आए तो आपको बहुत सिंपल तरीके से ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना होता है, ये दूसरा हमारा बन जाएगा। आपको क्या करना होगा कि यहां पे सेलर की जगह पे टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर्स भी लिख सकते हैं हम, अकाउंट दिखा देंगे। वेंडर क्या होता है आपने शायद पहली बार सुना होगा, वेंडर का मतलब भी सेलर ही होता है। ठीक है बच्चों, अब नरेशन में क्या चेंजेस करने हैं हमें उसको देखते हैं। नरेशन में हमें बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश लिखा है ना, अब यहां से फॉर कैश को रिमूव कर देना है, परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिख देंगे, या नहीं भी क्रेडिट लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमारी दूसरी जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर हो गई। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं अपनी तीसरी जर्नल एंट्री या तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तीसरा क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए परचेज बुक्स ऑफ ₹5,000। कहता है कि मिस्टर ए ने 5,000 की बुक खरीदी। ठीक है, दूसरा, इसी के साथ साथ हम ये तीनों साथ में देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है मिस्टर ए परचेज्ड बुक्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर कैश ₹5,000। और तीसरा क्या कहता है, यानी कि टोटल में पांचवा, मिस्टर ए परचेज बुक्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ ₹5,000। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चन में कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है। ध्यान से सुने, परचेजर है वो दिया गया है, उसके बाद दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है कि वो किससे खरीद रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहां पे मिस्टर ए परचेज बुक्स ऑफ ₹5,000, यहां पे किससे बुक खरीदा जा रहा है ये नहीं बताया गया है। तो ऐसे केस में हम ये मानते हैं कि ये जो है कैश परचेज है। क्या है, कैश परचेज है हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये कैश परचेज हो गया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट वाले पे, मिस्टर ए परचेज बुक्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर कैश ₹5,000। सारी स्टोरी यहां पे मैंने अभी कहा कि जब एक परचेजर का नाम लिखा गया रहे और वो किससे खरीद रहा है वो ना लिखा रहे तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। बिल्कुल, मैं उस बात पे अभी भी कायम हूं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मिस्टर ए परचेज बुक्स फ्रॉम मिस्टर बी, यहां तक तो ये क्रेडिट परचेज लगता है, लेकिन आगे हमें बता भी देता है फॉर कैश ₹5,000, यानी कि फॉर कैश वर्ड को यूज किया है। तो जब फॉर कैश वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब भी यही हो गया कि ये भी हमारा कैश परचेज है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, कहता है मिस्टर ए परचेज बुक्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ ₹, यहां पे ऑफ मैं लिख देता हूं, ऑफ ₹5,000, कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ₹5,000 की बुक खरीदी। अब कुछ बच्चे यहां पे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे क्वेश्चंस में
₹5,000 तो है ही, तो बच्चों वो ₹5,000 उस परचेज की वैल्यू है, उस परचेज की वैल्यू है। तो उस परचेज की वैल्यू से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि पैसा दिया है या नहीं दिया है। तो हमें देखना होगा क्वेश्चन को। जैसे यहां पे देखिए कोई नाम नहीं था, कैश परचेज मान लिया, यहां नाम तो था लेकिन नाम के साथ कैश वर्ड या फॉर कैश टर्म भी जुड़ा था, तो हम क्या मानते हैं इसको, कैश परचेज मानते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ लिखता है मिस्टर ए परचेज बुक्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ ₹5,000। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें इसे क्रेडिट परचेज मानना होगा। ये है हमारा क्रेडिट परचेज, ठीक है। चलिए अब हम 1 बाय 1 जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। आप सबको मैंने बार बार बताया कि केस कुछ भी हो, परचेज अपनी जगह रहेगा, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, परचेज अपनी जगह रहेगा। इसलिए मैं इसको हटा भी नहीं रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में बातें रहें। चलिए थर्ड करते हैं हम। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है मिस्टर ए परचेज बुक्स ऑफ ₹5,000। और फोर्थ क्या कहता है, मिस्टर ए परचेज बुक्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ फॉर कैश ₹5,000। तो दोनों कैश परचेज है। तो जरा हम पहले थर्ड करते हैं फिर फोर्थ की बात करेंगे। थर्ड क्या है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, यहां पे कैश परचेज है तो कुछ नहीं, फिर से वही एंट्री टू कैश अकाउंट, यहां पे 5,000 लिखेंगे और यहां पे नरेशन वही लिखेंगे बीइंग। अब यहां पे देखिए बुक खरीदा है ना, तो गुड्स की जगह बुक्स लिखेंगे, बीइंग बुक्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है बच्चों, बीइंग बुक्स परचेज्ड फॉर कैश। अब ये तो रही थर्ड एंट्री। फोर्थ के बारे में मैंने यही बोला कि ये भी कैश परचेज है, तो जितने भी कैश परचेज होते हैं उसकी एंट्री यही है, ये एंट्री कभी नहीं बदलती। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, तो समझने वाली भी बात है कि ये फिर भी ऐसे क्यों है, उसको जरा समझते हैं। अब आप देखिए कि जो हमारा फोर्थ है उसमें कहता है मिस्टर बी से इन्होंने बुक खरीदा फॉर कैश। अब मैं आपको एक जनरल बिहेवियर की बात बताता हूं। आप किसी एक शॉपकीपर से सामान लें, ठीक है, आप उसको पैसा दें और सामान लेके आते हैं तो सामान खराब रहता है। आप उसको कहते हैं कि मैंने पूरा पैसा दिया फिर भी आपने सामान मुझे खराब दिया, राइट, पहला केस। दूसरे केस में आप उसके यहां से सामान ले आते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं, फिर आप आते हैं घर पे, फिर सामान खराब निकलता है, तो आप उससे कहते हैं कि मैंने पैसा नहीं दिया, सिर्फ इसी वजह से आपने मुझे खराब सामान दे दिया। इससे क्या पता चलता है, ह्यूमन का बिहेवियर है कि वो मनी कॉन्शियस होता है, यानी कि कैश के लिए हमेशा अपने केयरफुल होता है, केयर फ्री नहीं होता है, केयर करता है अपने मनी का, ठीक है। तो मैंने कहा जहां नाम लिखा रहे वहां क्रेडिट परचेज है, लेकिन क्रेडिट के साथ यहां फॉर कैश भी जुड़ा है। तो हमने किससे सामान खरीदा है हम ये बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। अगर हमने कैश दिया है तो कैश दिया है हमने, हमें ये इंपॉर्टेंट बात अपने यहां नोट करना होता है, ठीक है। फिर अगेन बात ये आती है, फिर नाम का मतलब क्या हुआ, वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर पैसा देने के बाद भी सामान खराब होता है तो कैसे हम पता करेंगे कि हमने किससे सामान खरीदा है, उसका रिकॉर्डिंग हम अपने नरेशन में करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने बताया कि यहां पे मिस्टर बी फॉर कैश वर्ड है तो ये कैश परचेज है, एंट्री तो यही होगी, भाई हमने पैसा नहीं दिया है, हमने पैसा नहीं दिया है, सॉरी हमने पैसा यहां पे दिया है, ठीक है, हमने यहां पे पैसा दिया है। तो हम अपने मनी के लिए थोड़ा केयर रखेंगे कि मैंने मनी दिया है। सामान किससे लिया है वो हम दिखाएंगे अपने नरेशन में, बीइंग बुक्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। अब यहां पे हम ऐड कर देंगे फ्रॉम बी
हो गया ये हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारा ये हो गया। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग बुक्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम बी। ठीक है बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने यहाँ पे पैसा नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे पैसा दिया है। ठीक है, तो कैश को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मेन बात ये आती है कि ये तो सारे समझ में आ गए होंगे आपको, बहुत इजी है। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ एंट्री मैंने फिर से आपको बताया था, अगेन बता रहा हूं कि वेदर इट इज क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, परचेज तो डेबिट होगा, तो परचेज को हमें टच नहीं करना है, हमें ये रिमूव कर देना है और ये भी। अब आप देखिए, मैंने कहा कि ह्यूमन मनी कॉन्शियस होता है, अपने पैसे के लिए केयरफुल होता है। तो मैंने परचेज किया, अगर मैंने कोई सामान खरीदा बिल्कुल और उधार पे खरीदा, बाद में पे करना है, तो हमें किसे पे करना है, हमें उसका नाम भी याद रखना होता है। हमें पैसा पे किसको करना है। अगर हम परचेज से अपने जर्नल एंट्री में 5000 डेबिट करते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसी से हमने सामान खरीदा था, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमको उसे क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे ए ने बी से बुक्स खरीदा 5000 का, वो भी क्रेडिट पे, तो पैसा भी आगे चल के किसको देगा, वो बी को देगा। तो यहां पे लिखेगा ए। अच्छा, एक बात आप ध्यान समझिएगा, ये जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए है, क्योंकि ए ही परचेजर है यहाँ पे। आप इसको ध्यान से इस बात को अपने मन में रखिएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर बी। ठीक है बच्चों, मिस्टर बी को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने से क्या होगा, हम इनको क्रेडिट कर देंगे, तो हमें ये रहेगा याद कि हमें पैसा किसको देना है, बी को देना है। हमने बी से क्रेडिट परचेज किया, तो बी को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब नरेशन क्या करेंगे वो देखते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग बुक्स परचेज्ड फ्रॉम बी। आप चाहे तो ऑन क्रेडिट भी लिख दें, इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो रही हमारी परचेज की एंट्रीज, जिसमें हमने क्रेडिट और कैश दोनों पढ़ा। बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम कुछ सामान खरीदते हैं, उस सामान का कुछ पेमेंट तो हम तुरंत करते हैं, कुछ बाद में करते हैं। तो जितना पे कर दिया वो तो कैश परचेज हो गया, लेकिन कुछ पार्ट उसका क्रेडिट परचेज भी होता है। तो हम जब अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल परचेज क्रेडिट या कैश उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एक नया टॉपिक आएगा, नया पॉइंट आएगा, जिसको कहते हैं हम मर्ज्ड जर्नल एंट्री या कंबाइंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आप इस वीडियो के एंड में कंबाइंड जर्नल एंट्री या मर्ज जर्नल एंट्री को सुनने के बाद एक बार अपने से थोड़ा देखें, इंटरनेट पे बुक्स में चेक करें कि मर्ज्ड या कंबाइंड जर्नल एंट्री क्या होती है। थोड़ी सी नॉलेज कलेक्ट करके रखें, तो जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी, तब आपको और बच्चों के कंपैरिजन में जो कुछ नहीं पढ़े होंगे थोड़ा बेटर रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो को स्टार्टिंग से जब देखना शुरू करें तो एंड तक पूरा देखें। नेक्स्ट वीडियो से मेरी ये आपको सजेशन है, तभी आप कॉन्सेप्ट्स समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आप कोरोना में स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आपको वीडियोस तो देखने पड़ेंगे, तो आप टाइम देंगे वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। और आप ये भी बताएं कि आप कहां से हैं और कौन से बोर्ड से हैं।
आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।